गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 7 बजने वाले हैं अभी, क्योंकि आज मैं लेट हो गई उठने में थोड़ा सा। और बेटा गया है मेरा अभी स्कूल, तो मैं आ गई अभी किचन में। तो मैं सोच रही हूँ किचन को साफ कर लेती हूँ। पूरा इधर उधर फैला पड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह बच्चे के लिए टिफ़िन बनाया था। और नाश्ता वगैरह तो हमने सब ने बना लिया है, मैंने पूरों का एक साथ हमारा सबका। और अभी मैंने देखो बेटी को ऐसे बैग में रख रखा है। और अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़। तो फिर जो बर्तन थे तो मैंने तो बेसिन में डाल दिए हैं। और अब मैं किचन की पट्टी को कर लेती हूँ साफ़। फिर उसके बाद में करूँगी मैं बर्तन साफ़, क्योंकि बेटी की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो करने नहीं देती। वो तो आज बहुत रो रही थी, क्योंकि उसकी सर्दी लग गई है उसको थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि ये रो रही है तो मैं भी इसको साथ में ले लेती हूँ। तो मैंने इसको लगा लिया है बैग में। तो अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। ज़्यादा बर्तन नहीं है, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह बिट्टू का टिफ़िन बनाया था मेरे बेटे का, तो वो सब है। बेटे के लिए बनाई थी सुबह आमले की खट्टी मीठी चटनी और पराठा, तो वो तो लेके चला गया। और नाश्ते में बनाया था उसके लिए ब्रेड, तो और एक गिलास दूध और ब्रेड को खा के चला गया। मैंने जो एक पराठा बचा था वो मैंने खा लिया। तो अब मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ। मेरे बर्तन सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इतना सारा काम होता है। आज मैं थोड़ी सी हो गई लेट। ये बार बार मैं ना देखो इधर उधर खिसक जाता है, थोड़ा ढीला हो जाता है, क्योंकि पीछे एक सेफ्टी वो है कवर, लेकिन वो लगा नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि इसके पापा गए हैं पार्क में घूमने के लिए। तो मैं लगा नहीं पाई उसको, पीछे की तरफ मेरा हाथ नहीं पहुंचता। तो ये बार बार मैं नीचे खिसकती जा रही है, और लेकिन मैंने फिर भी इसको बांध रखा है अच्छे से। तो अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू करूँगी। अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, क्योंकि बेटी की तबीयत ख़राब होने से ये बिल्कुल कुछ भी नहीं करने देती मुझे, बिल्कुल साथ में ही रखना पड़ता है। आज तो ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं क्यों। तो देखो मैंने बर्तन कर दिए हैं साफ़, और बेसिन को भी मैंने इधर साफ़ कर दिया है। और ये देखो बर्तन को रख दे, जो पहले थोड़े से कप वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी थी उनके बर्तन थे, तो उनको मैं रख देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो मैं बेडरूम में कर लेती हूँ बेडशीट वगैरह सब ठीक से। तो झटकार लेती हूँ बेडशीट को इधर से, और पिलो वगैरह मैंने रख दिया है एक तरफ में। और बेटी भी मेरे साथ है, तो मतलब कुछ तो टेंशन नहीं है ना कि बेटी रो रही है क्या कर रही है। बेटी तो बिल्कुल रो रही नहीं है, और जो भी मैं कुछ कर रही हूँ सब कुछ वो देख रही है। अभी जगी हुई है, सोई भी नहीं है, नहीं तो इसमें सो जाती है वो। और मैं करती रहती हूँ, ये सो जाती है। तो मैंने बेडशीट वगैरह कर ली है मेरी ठीक, इसको झड़कार भी लिया है मैंने। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। ये बार बार में खिसक जाती है नीचे। मैं पिलो वगैरह यहाँ पे रख देती हूँ वापस। और सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ मचती है ना कि कुछ हद नहीं है। काम करने का भी मन नहीं होता, लेकिन करना पड़ता है, क्या करे, और कौन करेगा। और बेटी भी है, छोटी है अभी, और इसको अभी ज़्यादा सर्दी हो गई इसलिए रोती है, नहीं तो ये खेलती रहती है अकेली। अब मैं कर लेती हूँ कम्बल वगैरह की सबकी घड़ी। और क्या करोगी, कमर की तो मैंने चादरों की मैंने घड़ी करके इधर रख दी है। और यहाँ पे ये पलंग, एक और पलंग बिछाती हूँ मैं, क्योंकि हम चारों घर वाले बेड पे नहीं आते, इसलिए एक पलंग बिछा के इस पे सोते हैं उसके बिट्टू के पापा। और मैं और बिट्टू और मेरी बेटी सोते हैं सब मिल के साथ में। देती हूँ ये सोफे वगैरह ठीक, क्योंकि मेरा बेटा इधर बैठ के टीवी देखता है। तो बिल्कुल इनको सब पिलो कवर है, ये जो सोफ़ा कवर पे ये जो मैंने टॉवल लगा रखे हैं उनको बिल्कुल एकदम ऐसे बिखेर देता है नीचे घसीट के। और इसको इधर सोफे पे मैं बिछा रखती हूँ बेडशीट, क्योंकि कभी कभी मेरी बेटी को भी लेके मैं बैठ जाती हूँ उधर, तो इसलिए मैं उस पर बेडशीट बिछा रख के रखती हूँ हमेशा। ऐसे तो वाटरप्रूफ वाली शीट बिछा के भी रखती हूँ, लेकिन ये बेडशीट इसलिए बिछा रखी क्योंकि छोटी बेटी है, वो कुछ समझती नहीं है ना, तो टॉयलेट वगैरह बार बार में कर देती है। तो और जो टी टेबल है जो मैंने एक साइड लगा रखी है, क्योंकि इससे झाड़ू नहीं निकलता। तो मैं इसको कर लेती हूँ साफ़, काफ़ी दिन हो गए। और यहाँ पे हम रहते हैं झरसुगुड़ा में, तो इतना सारा डस्ट है ना कि पूरा वो मतलब रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करोगे ना तो बिल्कुल इतना सारा डस्ट छा जाता है कि पूछो मत। तो ना, और मुझे गंदगी भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं रोज़ इनको कभी कभी साफ़ करती रहती हूँ। और नीचे रख रखे हैं मैंने शूज़ वगैरह ये सब,
तो मैं पॉलीथीन को भी साफ़ करके रख देती हूँ। यहाँ पर जो भी सामान इसके नीचे रखा था उनको भी साफ़ करके मैं सेट करके रख देती हूँ। तो बेटी मेरी देखो कैसे देख रही है। और इधर रखी हुई है ये जिम की मशीन। तो बिट्टू के पापा भी कुछ सामान यहाँ इधर रख देते हैं। तो पता वो फैला पड़ा हुआ रहता है कभी कभी, तो मैं उनको भी सेट कर देती हूँ। ये वॉशिंग मशीन और सब पे डस्ट छा जाता है तो मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। ये घूमने वाली मशीन और टीवी को भी साफ़ कर रही हूँ। सब ये है सेंटो। कितना भी साफ़ कर लो कुछ भी, ये जितना करोगे उतना थोड़ा, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें। और सामान भी इतना हो जाता है ना कि ऊपर उधर इधर उधर, कभी बिट्टू के पापा, कभी बिट्टू, कभी क्या क्या इधर उधर लेते हैं ना, तो सब बिखेर देते हैं। तो उनको भी सेट करना पड़ता है बार बार, क्योंकि बिखरा सामान मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं इनको बार बार मैं सेट करती हूँ, साफ़ करती हूँ इधर से उधर। और फ्रिज इतनी सारी जगह पड़े होने के बाद भी सब सामान घसीट घसीट के, कोई भी होगा छोटा मोटा सामान वो फ्रिज पे ला के रखेंगे। तो मैं बार बार उनको हटाती हूँ और ये वापस ला के रख देते हैं। क्या करें, लेकिन करना पड़ता है काम तो बार। और मैं और फ्रिज में भी मैं देखो बिल्कुल साफ़ करके रखा है। अब मैं कर लेती, जो ये कपड़े पड़े हैं ना, इनकी मैं सोच रही हूँ कल के पड़े हैं घड़ी करने के लिए, लेकिन पहले कर लेती हूँ मैं झाड़ू। और ये चटाई को रख देती हूँ इधर साइड में। अब मैं करूँगी झाड़ू, ये पलंग को निकाल दूँगी मैं बाहर। ओहो, कंप्यूटर भी रह गया ना, तो अब कंप्यूटर को भी साफ़ कर लेती हूँ। दवाई गोली वगैरह सब भी जो डिब्बे में रखती हूँ ना, उनको वापस यहीं पे ला के रख देते हैं, इसलिए मैं इधर उधर सारे दिन पूरे दिन भर करती रहती हूँ। क्या करूँ। अब मैं कर लेती हूँ झाड़ू। बेटी बार बार नीचे खिसक जाती है, झाड़ू करने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन क्या करें, वो रोती है, नीचे नहीं रह पा रही है आज। सर्दी इतनी हो गई ना कि उसकी नाक से सांस भी नहीं ले पा रही है वो बार बार मैं नेसो क्लियर डाल दिया, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी दिक्कत है। वो मैंने उसकी पहले से है ना, थोड़ी देर पहले अभी झाड़ू वो काम स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले उसके ना उसमें तल्ली के तेल में थोड़ा सा लहसुन, और तिल्ली के तेल में क्या बोलते हैं, तिल्ली के तेल में थोड़ा सा विक्स, बेबी विक्स और लहसुन को डाल के और थोड़ा सा गर्म करके इसकी अच्छे से मालिश की थी। लेकिन वो छोटा बच्चा है ना, एक बार सर्दी लग जाती है तो बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, क्योंकि अपन तो चाय वगैरह कुछ भी पी के ठीक कर लेते हैं, लौंग वगैरह रख लेते हैं, और कड़क सी चाय पी के या कुछ भी दूध काली मिर्च पी के भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन छोटे बच्चे को तो कुछ देने के नहीं है दवा के अलावा। और मैंने इसको ऐसे तो दवा भी दी थी, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं है। अभी धीरे धीरे हो जाएगी, सर्दी तो 3-4 दिन तक तो रहती है। तो मैं आ जाती हूँ किचन में झाड़ू करने के लिए। झाड़ू करने में भी मुझे इतना टाइम लग जाता है कि पूछो मत। मैं बिल्कुल कोने कोने को भी साफ़ करके रखती हूँ, बिल्कुल भी कचरा नहीं रहने देती इधर उधर। तो मुझे झाड़ू करना वो ऐसे इधर कोने को भी साफ़ करके रखती हूँ। झाड़ू करने में भी कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इधर उधर का सामान जो बिखरा पड़ा होता है पहले उसको सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद मैं करती हूँ झाड़ू। तो मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाता है झाड़ू करने में। और मैं सामान को इधर उधर करके फिर मतलब पूरे सामान को हटा के झाड़ू करती हूँ। देखो चेयर पर पड़े हुए हैं अभी कपड़े, और मैं इधर झाड़ू करके और मैं कर देती हूँ बेडरूम में झाड़ू। और बेटी से भी मेरा वो ना हाथ दर्द करने लगे, क्या करूँ, लेकिन रखना पड़ता है, छोटे बच्चों को पालना होगा तो इनको रखना भी पड़ेगा। अब बिट्टू आ गए, बिट्टू के पापा, तो मैं इनको दे दूँगी बिट्टू के पापा को। अभी तो मैं झाड़ू पूरा नहीं हुआ है। और बच्चे रोते रहे और मैं मतलब कोई भी हो काम करते रहे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं बच्चों को बिल्कुल, चाहे काम रह जाए, लेकिन बच्चों को नहीं रोने देती बिल्कुल भी। तो और फिर मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर साथ में थोड़ा सा भी जाला वगैरह सब ये इधर उधर होता है ना कुछ भी, तो मैं ना तुरंत साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज तो मैं एक दिन में सफाई करूँगा, ये करूँगा, नहीं। मैं तो क्या करती हूँ क्या ना, रोज़ ना थोड़ा मतलब जिस दिन भी थोड़ा सा जाला छा जाता है ना, तो उस दिन झाड़ू करती टाइम तुरंत ले लेती हूँ पूरा। तो ज़्यादा ना एक साथ ना ज़्यादा काम भी नहीं बढ़ता। तो इसलिए देखो मेरी बेटी देखो कैसे लटक रही हुई है, और इसका सपोर्ट भी मैंने लगा रखा है। लेकिन ये फिर भी देखो, जो भी मैं कुछ काम कर रही हूँ वो सब देख रही है, वो खुश है पूरा। अब मैं इसको खोल देती हूँ, क्योंकि इसके आगे है पापा, तो वो रख लेंगे इसको।
और अभी ये छोटी है ना, तो इसका गिरने का डर है, तो इसको मैं अकेली छोड़ भी नहीं सकती। और नीचे इसलिए नहीं लेटाती क्योंकि कुछ भी कान वगैरह, कुछ भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा घुस जाए या कुछ भी छोटा वगैरह कंचड़ा वगैरह, क्योंकि ना नाले में से कंचड़ा आ जाते हैं कभी कभी। रसोई में या बाथरूम में जो जाली लगी हुई होती है ना, उसमें से क्या है, कभी कभी कॉकरोच भी निकल आते हैं या कुछ बिच्छू कंचड़ा। बिच्छू तो नहीं निकलता, लेकिन छोटे छोटे कंचड़े निकल जाते हैं, तो इसलिए मैं उसको नीचे नहीं लिटाती, तो मैं उसको साथ में रख के ही झाड़ू करती हूँ कि मुझे परेशानी आ जाए लेकिन बच्चों को परेशानी नहीं आए, तो इसलिए मैं उसको साथ में ही रखती हूँ। मेरे अभी उसके पापा आ गया तो मैंने उसको दे दी है किट्टू को, तो और किट्टू के पापा रख रहे हैं किट्टू को। अब मैंने बाहर निकाल दिया है पलंग, अब मैं बाहर झाड़ू कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बाहर पलंग निकाल के रखा है, तो किट्टू को तो लिटा दिया है उस पर, और उसके पापा भी इधर ही बैठे हुए हैं उसके पास। काफ़ी समय लग जाता है, झाड़ू काफ़ी बड़ा क्वार्टर है, तो इसकी सफाई भी करनी पड़ती है क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कर लेती हूँ बाहर का झाड़ू। किट्टू इधर सो रही है, और नहा धो के तो देखो मैंने सब काम कंप्लीट करके रखा है। मैं तो पहले से ही नहा ली थी आज सुबह सुबह ही। जब मैं उठती हूँ ना, तो ब्रश वगैरह करके सब काम करके, और सुबह बाथरूम से जब निकलती हूँ नहा के, तो मैं तो नहा के सब काम करके हूँ फ्री बिल्कुल। क्योंकि झाड़ू करने में लोग बोलते हैं अरे झाड़ू करूँगी अभी तो ये करूँगी वो करूँगी, गंदी हो जाऊँगी, क्या क्या सोचते हैं लोग। लेकिन मैं तो सुबह सुबह देखो, तो इधर बिट्टू के पापा भी किट्टू के पास बैठे हुए हैं, और अभी मैंने जलाई हुई है सिगरी इधर, तो मेरी सिगरी जल रही है और बिट्टू के पापा इधर घूम रहे हैं। तो देखो किट्टू इधर लेटी हुई है पलंग पे बाहर। धूप भी आ गई है क्योंकि उसके सर्दी में बोल रही थी ना सर्दी लग रही है, तो उसको बाहर पलंग पे लिटा रखे। देखो वो अच्छे से खेल रही है। अभी वो काफ़ी देर हो गई तो उसमें बैग में, तो वो परेशान हो गए, तो बिट्टू के पापा ने जला दिया है इधर सिगरी। तो मेरी सब्जी बन रही है बाहर, तो सिगरी मेरी जल गई है, और झाड़ू वगैरह मेरा हो गया है फ्री अभी। और बिट्टू के पापा आ गए तो बोला तू झाड़ू कर ले बाहर का, और मैं बना लेता हूँ सब्जी। तो उसने देखो मैंने मसाला वगैरह सब पहले से ही पीस के तैयार रख रखा था। तब तक किट्टू ज़्यादा धूप निकल गई, वो टाइम हो गया कम से कम 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है, 11 बजने वाली अभी। तो मैंने बिट्टू को थोड़ी सी किट्टू को ले लिया छाया में, और काफ़ी देर हो गई तो मैं उसको खिला लेती हूँ। और आज मैं बनाऊँगी बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, तो मैं इधर छाया में लेके आ गई सिगरी को। अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और बिट्टू के पापा किट्टू मेरे पीछे की तरफ खेल रही है। तो मसाला मेरा पक के हो गया तैयार। अब मैंने डाल दिए हैं बैंगन और टमाटर। तो बिट्टू के पापा करवा रहे हैं मेरी हेल्प, ये पूरी हेल्प करवाते हैं मेरे जैसे पति भगवान सबको दे, क्योंकि मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं सच में। बच्चों को रखने में और ये सब कुछ काम करने में मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अभी क्या ये इधर उधर पलटने लग गई है ना, तो इसका गिरने का भी डर हो गया है। तो मैं बार बार इसको यहाँ पे देख लेती हूँ, पलंग को मेरे पास में ही रखती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं रखती, क्योंकि देख लेती हूँ गिर तो नहीं जाएगी। अब सब्ज़ी मेरी मैंने डाल दिया है इसमें, तो मैंने लगा दिया है ढक्कन। अब मैं यहीं पे मेरे बिट्टू के पापा ने मुझे दाल में आटा ला के रख दे दिया है, और मैं यहाँ पे बैठी बैठी इसको गूँध लूँगी। तो मैं गूँध लेती हूँ आटा, और किट्टू भी मेरी खेल रही है इसको, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है। तो देखो मेरी सब्ज़ी आटा जब तक मैंने गूँधा है तब तक मेरी सब्ज़ी बन के हो गई तैयार। ऐसे मेरी बेटी बहुत अच्छी है सच में, वो खेलती रहती है, ज़्यादा नहीं रोती, क्योंकि लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो थोड़ी सी रोती है। तो मैं बना लेती हूँ रोटी भाई, और छाछ राबड़ी तो मैंने घोल के अंदर रख रखी है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ शाम को छाछ राबड़ी बनाती हूँ, आपको पता ही होगा। अगली वीडियो आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी उसमें। तो देखो बेटी मेरी बेटी है उसके पापा की गोदी में, और मैं बना रही हूँ रोटी। सब्ज़ी मेरी बन के हो गई तैयार, जिसको भी खाना है वही आ जाओ। और बाहर बैठ के कितना अच्छा लगता है, चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली वगैरह है। और ये जो क्वार्टर है ना, वो पूरा हमारा ही है, इतना बड़ा क्वार्टर हमको मिलता ही है। और अलग से जो ये सामने दिख रहा है ना, वो अलग से गेट है इसका, और ये मेन गेट का क्वार्टर है। और यहाँ मैं पूरा झाड़ा वगैरह करके साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो यहाँ ऐसे नहीं है कि बाहर खाना बना रही है नीचे बना रही है, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे खाना बनाने से पहले थोड़ा पानी डाल देती हूँ। तो देखो मैं कटोरा भर के लेके आई थी बिट्टू के पापा के लिए छाछ राबड़ी, और रोटी मेरी सीख गई है। और बोल रहे हैं कि सब्ज़ी ज़्यादा हो तो थोड़ी सी और दे दो, क्योंकि मैं एक टाइम के लिए ही सब्ज़ी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती।
क्योंकि शाम को ठंडी सब्ज़ी को कोई नहीं खाता। और देखो इधर रख रखा है बिट्टू के पापा के लिए गोलगोला भी, तो वो बोल रहा है मैं पहले खाना खाऊंगा उसके बाद में खाऊंगा ये छाछ राबड़ी। तो मैं बना लेती हूँ रोटी। बेटी मेरी खेल रही है अच्छे से, और मैं थोड़ी जल्दी खाना ही बना लेती हूँ क्योंकि बाद में मेरी बेटी रोने लग जाती है। ये चले जाते हैं ऑफिस, तो फिर मुझे ये खाना नहीं बनाने देती, इसलिए मैं जल्दी ही बना लेती हूँ खाना। बिट्टू के पापा जब नहा लेते हैं ना, तो इनको इतनी तेज़ भूख लगने लग जाती है कि बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते। और अब ये गए हैं अंदर थाली लेने के लिए। मैं किट्टू को खिलाने लग गई हूँ बीच बीच में, क्योंकि वो मेरी तरफ हंस रही थी, देख रही थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। दूध भी अभी तक नहीं पिलाया बेचारी को। अभी तो ये 5 महीने और 8 दिन की कंप्लीट हो गई है, ज़्यादा दिन की नहीं है अभी। लेकिन ये थोड़ी सी जल्दी पूरा एकदम में फुर्ती देखो, और रुकती नहीं है गोदी में, बाहर नीचे उतरने की कोशिश करती है। तो रोटी देखो मेरी सीख गई एकदम फूली फूली रोटी है। और क्योंकि सिगरी पे मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सिगरी का खाना और चूल्हे का खाना बहुत पसंद है हमको, और अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ सिगरी पे खाना। हमने कोयले मंगाए थे बाहर से, और यहाँ पे दे के जाते हैं लोग। एक होटल वाले से बात की थी, तो वो बोल रहा था कि हाँ भैया मैं भेज दूँगा। तो उसने एक भैया को भेजा था कोयला लेके। तो देखो भाई 11:30 के लगभग बजने वाले हैं, तो अभी तक मेरा खाना नहीं बना है क्योंकि मैं हो गई आज थोड़ी लेट। और बिट्टू के पापा जाएंगे अभी ऑफिस से। इनकी ऑफिस का कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, वो इनकी मनमर्जी से जाते हैं, मनमर्जी से आते हैं। और इन जब भी ऑफिस में कुछ ज़्यादा वर्क होता है ना, तो वो ना फ़ोन कर देते हैं। तो अब मैंने बना लिया है खाना, मैं आ गई अंदर, सामान वगैरह मैंने सब रख दिया है। और बेटी को मैंने इधर सोफे पे बैठा रखा है क्योंकि मैं अंदर ही आके खाना खाऊँ। मैं भी बाहर बैठ के ही खाती खाना, लेकिन बेटी बीच बीच में रोने लग गई, तो मैंने सोचा अंदर लेके चलती हूँ, उसको सुला दूँगी सोफे पे। बिट्टू के पापा देखो इधर कर रहे हैं पलंग को थोड़ा ठीक है। ये इधर बीच बीच में रोने लग गई है, तो मैंने इसको दोबारा से गोदी में ले लिया है। और मैं इधर रोज क्या है, इस टाइम जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तो ना वो एक सीरियल देखती हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं यहाँ बैठ के खाना खा रही हूँ और देख रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति। तो इधर देखो बिल्कुल किट्टू रुक नहीं रही है। भूख भी तेज लगी हुई है, तो देखो ये बिल्कुल नहीं रुक रही है। और हाथों में पहले से ही सुबह सुबह ही ली थी, लेकिन कपड़े वगैरह सब बाल्टी में रखे हुए थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और तो अब मैं खाना वगैरह सब खा पी के फ्री हो गई। बेटी को भी मैंने नहला दिया है, तो मैं इधर सुखाने आ गई हूँ कपड़ा, क्योंकि फिर बाद में धूप चली जाती है। और अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम आ गया है ना, तो सूखते ही भी नहीं है। ऐसे तो मैं मशीन में धोती हूँ ज़्यादातर, लेकिन डेली यूज के जो कपड़े होते हैं ना, बेटे के, मेरे बेटी के, और शीट वगैरह होती है, तो मैं ना उनको सबको धो देती हूँ। इस टाइम हाथ से ही धो लेती हूँ। 4-5 बेटी की वो चड्डी वगैरह हो जाती है, क्योंकि मैं डायपर तो यूज करती नहीं हूँ बेटी के, और मैं ऐसे ही खुले में सुलाती हूँ उसको रात को चड्डी पहना के या पैंट पहना के, तो वो भी हो जाता है। तो इधर बिट्टू के पापा के जूते बहुत काफ़ी दिन से रखे हुए थे, आज मैंने उनको धो दिया। और देख ले सकते हो आप, बेटी मेरी सो गई है इधर। तो बहुत सारे पड़े हुए कपड़े, कल के मैं बोल रही थी ना आपको, इनकी बाद में करूँगी सब काम को, जब करके फ्री हो जाऊँगी तब तो मैं इनकी कर लेती हूँ। अभी घड़ी, इतना सारा काम हो जाता है ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता दिन भर, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। बेटी मेरी इधर सो गई है, तो अब जाके थोड़ा चैन मिला है। और अब मैं इन कपड़ों की घड़ी करके और थोड़ी देर करूँगी आराम वगैरह सब। तो देखो मैंने इनकी घड़ी करके हो गई हूँ कंप्लीट। इतने मेरे बच्चे के, बेटी के, बेटे के और उनके उसके पापा के इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि रोज़ रोज़ उनकी घड़ी करके जमा के रख देती हूँ अलमारी में। तो अब मैं हो गई हूँ फ्री बिल्कुल, अब मुझे कुछ भी काम नहीं है। अब मैं 2-ढाई बजे तक बिल्कुल फ्री हूँ। 2:30 बजे क्योंकि मेरा बेटा आ जाएगा स्कूल से, तो उसके लिए 2 गरम रोटी बनाऊँगी बस। अब क्योंकि बना के नहीं रखती मैं सिगरी पे, वो ठंडी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो मैं अभी बनाऊँगी। बिट्टू के पापा अभी तैयार ऑफिस